दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऑपरेशन लोटस, यही वो अभियान है ना जिसके जरिए बीजेपी की चाणक्य नीति दिखाई जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी इस ऑपरेशन लोटस के जरिए किसी भी राज्य में जहां उसको बहुमत हासिल है या जहां उसको बहुमत हासिल नहीं है, वहां बड़े आराम से दूसरी पार्टियों में टूट फूट करके सरकार बना लेती है। और उसका जीता जागता प्रमाण इस वक्त देश महाराष्ट्र के तौर पर देख रहा है। लेकिन जहां पूरी की पूरी मीडिया और बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र है, एक ऐसा भी राज्य है जहां बीजेपी के साथ खेला हो गया है। जानते हैं क्या हुआ है? यहां बीजेपी के साथ ऑपरेशन रिवर्स लोटस हो रहा है। कौन सा है वो राज्य, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, तहे दिल से आपका शुक्रिया। इतने कम वक्त में जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और जिस तरह से आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां चल पड़ा है रिवर्स ऑपरेशन लोटस, यानी कि ऑपरेशन लोटस उल्टा पड़ गया है। ये राज्य है हरियाणा। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी बात कही है। 29 बीजेपी के ऐसे पूर्व विधायक और मंत्री हैं जो जानते हैं कहां शामिल हो गए? कांग्रेस में। दोस्तों, हरियाणा में हमेशा से ही कांग्रेस का आमना सामना वहां के स्थानीय दल इंडियन नेशनल लोकदल से रहा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी का देश की राजनीति में उदय हुआ, बीजेपी की हरियाणा में बल्ले बल्ले हो गई। 2014 में प्रचंड बहुमत की लहर के साथ साथ बीजेपी ने हरियाणा में भी बड़ी जीत दर्ज कर ली। लेकिन 2019 में गोटी बीजेपी की फंसी थी। क्यों? क्योंकि 2019 में जहां देश की राजनीति में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, हरियाणा में ठीक आम चुनाव के बाद हुए चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी, क्योंकि बीजेपी को सारी सीटें नहीं आई थी। बीजेपी उस वक्त बहुमत के आंकड़े से दूर रही थी 40 सीटों के साथ। इसके अलावा कांग्रेस के पास 31 सीटें आई थी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच केवल 9 सीटों का फर्क था। लेकिन जेजेपी, आप जानते हैं दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसके पास 10 सीटें आई थी और जेजेपी के भरोसे अब तक बीजेपी की सरकार चल रही है। लेकिन हरियाणा में दोस्तों बीजेपी बहुत भारी भारी मुश्किलों से जूझ रही है। ऐसे ही नहीं, वहां रिवर्स ऑपरेशन लोटस का दावा कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद किसान आंदोलन का गुस्सा, उसके बाद जो महिला पहलवान 1 महीने से ऊपर जंतर मंतर पर धरने में बैठी रही और उनके साथ जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, वो एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है हरियाणा के लोगों के बीच। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी, यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल जो जेजेपी है, जिनके उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, उनके बीच का तनाव भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया है। और इसीलिए इसका फायदा कौन ले रहा है? कांग्रेस ले रही है। इसीलिए भी ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि 2024 में जहां देश में चुनाव होगा, उसके ठीक कुछ महीने बाद 2024 में हरियाणा में भी चुनाव होने, और हरियाणा कुछ राज्यों में से है जहां पर कांग्रेस का जो संगठन है वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना कि हरियाणा में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन रिवर्स लोटस चल रहा है, काफी हद तक मुश्किल पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, यूट्यूब ने अब मुझे ज्वाइन का ऑप्शन भी दे दिया है। आप चाहें तो जिस भी कैटेगरी को आप चूज करें, उसके जरिए आप थोड़ी आर्थिक मदद भी मुझे कर सकते हैं और मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।